हेलो एवरीवन। तो देखिए, जब अनअकैडमी पे मैंने पढ़ाना बंद किया था तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं जिससे आपकी हेल्प हो। तो उस वक्त तो नहीं, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि कितना भी अच्छा टाइम टेबल हो, कितना भी अच्छे से यहाँ पे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो, जब तक आप अच्छे से यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और यूपीएससी में कंपटीशन इतना टफ है, नो डाउट आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, सारी चीज़ें करोगे, लेकिन इतना टफ कंपटीशन है कि जो भी फेलियर्स होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि पूरे तरीके से आपको इसी बार एग्ज़ाम निकालना है। जो भी 100% 200% आपको करना है ना, वो इसी बार के लिए करो। ऐसा कुछ भी नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखना है। इसी बार आप सारी चीज़ें करो, ऑप्शनल कवर करो, आंसर राइटिंग करो, सारी चीज़ें। खुद पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो। तो चलिए, इसके साथ ही हम यहाँ पे ये टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है, टॉपिक कवर होगा जीएस का। पॉलिटी से स्टार्ट किया है मैंने, और ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस मंथ में हम कौन सा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में कौन सा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर ली थी। तो वो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा स्ट्रेटजी ओवरऑल। यहाँ पे मैंने उसी को डिटेल टाइम टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं जैसे एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे मैंने टॉपिक्स को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं पीरियोडिकली रिवाइज करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसीलिए मैंने अभी वहाँ पे फोकस नहीं किया है। लेकिन आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने इसी हिसाब से टाइम टेबल बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है कि और देरी ना हो, अभी से आप स्टार्ट करो। अगस्त के इस हफ्ते में आप क्या करोगे, जीएस से और मार्च की मंथली मैगजीन से स्टार्ट करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो वहाँ पे आप ऑप्शनल स्टार्ट करोगे, यानी एक वीक के बाद। क्योंकि अगर अभी से सारी चीज़ें करोगे ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक हफ्ते में आप पहले इसको कंप्लीट कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, देन आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट करो। और जो भी यहाँ पे गैप्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप क्या करो कि अपने जो भी ऑप्शनल के टॉपिक होंगे, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिंट करा के यहाँ पे फिल कर लो। उसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। देखिए, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए खुद से चाहिए, और अगर कोई आपके लिए ये कर सकता है तो वो आप खुद हैं। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करो कि एक डायरी बनाओ, वहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बना लो डेली गोल्स के, और यहाँ पे गोल्स लिख लो। उसके बाद आप देखो कि कितना पूरा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, टिक करते जाओ। उसके साथ ही साथ एक दो लाइन में आप क्या करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। जैसे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, मेंटरशिप की दिक्कत हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के लिए अपने आप को जानना भी ज़रूरी है ना, नो योर सेल्फ, अपनी इफिशियंसी पता चलेगी। तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को प्लान कर पाओगे, क्योंकि बिना प्लान के सारी चीज़ें सिर्फ एक विश हैं। तो आपको प्लान से अच्छे से चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी में आपको समझा दिया था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जीएस का देखिए, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, प्री एंड मेंस कंबाइंड रहेगा। उसके बाद पॉलिटी करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शनल पे ध्यान देना है, ऑप्शनल के लिए फोकस करना है। आंसर राइटिंग आपको मेंस और जो मतलब मेंस में जो जीएस सब्जेक्ट है आपका, और उसके साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दोनों के लिए करना है। ऑप्शनल और जीएस में से कम आप एक एक क्वेश्चन लिखो, और उसके बाद जो जीएस में प्री होता है ना आपका, उसके 50 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि मिनिमम इतना आपको करना है। और ये जो आंसर राइटिंग है, ये आपका सैटरडे के लिए रहेगा। संडे को क्या होगा कि आपका अगर बैकलॉग है तो वो क्लियर करो, नहीं तो एक ऐसे लिखो आप, और उसके बाद बाकी दिन आप रेस्ट करो। आपको कुछ भी नहीं करना है। सैटरडे तक का टाइम टेबल है आपका, कोशिश करो बैकलॉग ना क्रिएट हो और आप अपना वीकेंड एंजॉय कर पाओ, नहीं तो फिर आपको बैकलॉग में ही टाइम चला जाएगा। देखिए, इससे मोटिवेशन भी रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो हफ्ते भर, और वीकडेज पे आप क्या करो, रिलैक्स करो।
देन ये हो गई ऑप्शनल और मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी आपकी। और करंट अफेयर मार्च से स्टार्ट करो, और डेली न्यूज़पेपर जो है ना वो डेली लाइफ का पार्ट बना लो आप नॉर्मली। जैसे कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो, जैसे जो नॉर्मल रूटीन होता है ना आपका, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह, इस तरीके से उसको इंक्लूड करना है लाइफ में। एक बार हम देख लेते हैं टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे सेकेंड सितंबर से अपना जो भी है आपका ऑप्शनल। उसके बाद फिर बाकी तीनों चीज़ें आपके साथ में चलेंगी। फिर सैटरडे को आपको यहाँ पे आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इंक्लूड की हैं, जैसे कि जो हॉलीडेज़ होंगे ना आपके, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मल टाइम टेबल चल रहा है, जो भी गैप्स हैं वो ऑप्शन आप फिल कर लो। पॉलिटी ही चल रहा है अभी तक, सितंबर तक पूरा आपका पॉलिटी पूरा करोगे। देन ये येलो से मैंने हाईलाइट किया है कि जो ये मेंस इस बार होगा ना वो 20 सितंबर को होगा। तो 20 सितंबर को मेंस का ऐसे पेपर होगा फ्राइडे को। देन सैटरडे को जीएस 1-2 होगा, 3-4 होगा। तो इस दिन मैंने आपके टाइम टेबल को खाली रखा है, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा पेपर अवेलेबल हो जाता है, आपको भी यहाँ पे साथ ही के साथ प्रैक्टिस करना है उन चीज़ों को। आराम से बैठो उस दिन, पेपर को एनालाइज करो, क्योंकि आपको भी नेक्स्ट ईयर इन्हीं पेपर्स को फेस करना है। तो अच्छा होगा कि आप फेमिलियर रहो, और एग्ज़ाम टाइम का जो माहौल होता है ना वो क्रिएट करने की कोशिश करो जब आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको थोड़ा रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके। और क्योंकि ये यूपीएससी के खुद के पेपर हैं तो ये किसी भी मॉक से ज़्यादा बेटर हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरी तरीके से खाली रखा है। यहाँ पे आपका जब भी मेंस होगा तो आपको इसे फॉलो करना है। नेक्स्ट आप देखिए आगे, यहाँ पर इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपका फिर देखिए सोशल जस्टिस स्टार्ट हो जाता है, प्रीलिम्स और मेंस का। फिर मतलब मंथली मैगजीन चलेगी। फिर ये जो येलो से हाईलाइटेड है ये आपका अगेन मेंस का क्वालिफाइंग पेपर होगा 28 सितंबर को। 29 को आपका ऑप्शनल होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शनल का पार्ट 1 का बी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर मंथ से। और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कब से स्टार्ट होंगे मैंने यहाँ पे टाइम बना दिया है। और इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखो आंसर राइटिंग के समय आप क्वालिटी पे फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पे। यहाँ पे देखिए सोसाइटी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अक्टूबर के बाद जो भी टाइम टेबल है ये सारी चीज़ें आप आराम से बैठ के देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। और ओवरऑल स्ट्रेटजी के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो कैसे कैसे चीज़ें कवर की गई हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे एनवायरनमेंट ये हम पीरियोडिक रिवाइज करेंगे और टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। देन मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर नवंबर मंथ आ जाता है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह चलेगा। और क्यों मैंने यहाँ पे इसी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, मतलब प्रेफरेंस सबसे पहले पॉलिटी को दी है, फिर ज्योग्राफी को दी है, एनवायरनमेंट को दी है साथ में। देन आपका हिस्ट्री है। फिर जैन मंथ में आप पूरा आपको ज़्यादा टाइम मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में टफ होता है, समझने में टाइम लगता है। और जनवरी में आप वो पढ़ोगे तो फरवरी में आपका क्या होता है ना कि आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट आना शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए एथिक्स भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। संडे आप ए से लिख ही रहे हो, हर संडे एक ऐसे, और बाकी पूरा दिन आपका फ्री है अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो। अगर बैकलॉग है तो आपको वीक में ही बैकलॉग को क्लियर करना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे ये देखो, ये जो भी हॉलीडेज़ है ना जैसे होली दिवाली 31 जैन, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है। इस दिन गैप है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। माइंड का हेल्दी रहना भी ज़रूरी है ताकि आप लॉन्ग टर्म अपने आप को सस्टेन कर सको। तो ये आप एक बार आराम से खुद से देख सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग जब आप करोगे ये 2 क्वेश्चंस के, तो हमारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आता है तो मैं आपको गाइड करूँगी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग भी। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल, सारी चीज़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।